इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। देखें मारुति कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। 20वां स्थान है काय का? मारुति का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, होंडा मारुति से 10 स्थान दाएं हैं। देखो क्या होंडा यहाँ से दाएं, बायां इधर हो गया और दायां इधर हो गया। देखो यह हो गया बायां और दायां हो गया इधर। तो यहाँ से दाएं कहाँ पे स्थान दाएं है? 10 और आगे, यहाँ से 10 स्थान और आगे यहाँ पे क्या है? होंडा है। यहाँ पे हो गई होंडा। देखो अब यहाँ से यहाँ तक टोटल 30वां स्थान हो गया, 30वां स्थान। और देखो और क्या कह रहा है, तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। जो होंडा की पोजीशन है ना, या बीच में है। कहाँ पे है? बीच में। देखो होंडा कहाँ पे स्थित है? मध्य में स्थित है। कहाँ पे? मध्य में। यह क्वेश्चन में बोला है कहाँ पे स्थित है? मध्य में। तो देखो अब क्या कह रहा है, पंक्ति में टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं। तो देखो मारुति का स्थान कौन सा है? 20वां है। 20वां। लेकिन देखो होंडा का स्थान कौन सा है? होंडा का बाएं से स्थान है, कौन सा है? देखो 20वां तो हो गया मारुति का, 10 और है दाएं, तो 10वां और हो गया। तो कौन सा हो गया? 30वां हो गया स्थान। कौन सा हो गया? 30वां। अब देखो जब यह बीच में है और इसका स्थान कौन सा है? 30वां हो गया। कौन सा हो गया? 30वां। अब देखो टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल निकालते हैं बाएं से क्रम, होंडा का बाएं से क्रम माइनस के दाएं से क्रम प्लस के दाएं से क्रम और माइनस के वन। बाएं से क्रम कौन सा हो गया? होंडा का 30वां। और यह बीच में है तो 30वां ही होगा दाएं से, माइनस के वन। तो देखो कितना निकल के आया? 30 हो गए 60 माइनस के वन, इसका निकल के आया आंसर 59 आया। कौन सा आया? 59। तो इसका आंसर हो गया बी। कौन सा हो गया? बी, 59। अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रमन विद्यार्थी है कक्षा 10वीं का। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है, ऊपर से, और नीचे से 49वें स्थान पर है। तो देखो कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो आप यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कैसे निकालते हैं? जब इसके कुल स्टूडेंट निकालेंगे ना हम लोग, तो देखो रमन का ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान माइनस के वन। रमन का ऊपर से क्रम हो गया, ऊपर से स्थान, और उसके बाद में क्या हो गया? रमन का नीचे से स्थान, रमन का नीचे से क्रम, रमन का नीचे से स्थान, और माइनस के क्या हो गया? वन हो गया। तो देखो रमन का ऊपर से स्थान कौन सा है? 16वां। नीचे से स्थान हो गया 49वां, माइनस के वन। 16 और 49 कितने होते हैं? 16 और 49 हो गए 65 माइनस के वन, इसका आंसर हो गया 64। टोटल विद्यार्थी हैं 64। कौन कितने हैं? 64। ये आंसर हो गया 64। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 64 हैं। अब देखो इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। काय में खड़े हैं? एक लंबी पंक्ति में। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से कौन से स्थान पर है? 29वें स्थान पर, बाएं से भी और दाएं से भी। तो देखो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमें टोटल स्टूडेंट पूछे हैं, तो देखो टोटल बच्चे, टोटल स्टूडेंट निकालेंगे तो कैसे? बाएं से क्रम प्लस के दाएं से क्रम
दाएं से क्रम माइनस के वन। देखो बाएं से क्रम कौन सा है, रहीम पंक्ति के दोनों ओर से कौन सा स्थान है उसका, दोनों ओर से 29वां स्थान है। बाएं से भी 29वां है प्लस दाएं से भी 29वां है, तो 29 29 कितना होता है 58 माइनस के वन, कितना बचा 57 बचा। आंसर आ गया 57। कितने विद्यार्थी हैं 57, बी आंसर हो गया। कौन सा बी आंसर। टोटल विद्यार्थी हैं 57। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है। कौन सा स्थान है 16वां। तो हमें क्या निकालना है, और नीचे से 27वां स्थान है। नीचे से कौन सा है 27वां उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी निकाल लेंगे। क्या उत्तीर्ण मीन्स पास होने वाले विद्यार्थी, या पास होने वाले विद्यार्थी, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकलेगी, ऊपर से स्थान कौन सा है 16वां, तो 16 प्लस के बाएं से स्थान हो गया ऊपर से, और नीचे से कौन सा है 27वां स्थान, और माइनस के वन, तो 16 और 27 कितने हो गए 43 हो गए, माइनस के वन तो ये आ गया 42वां। अब देखो हमें क्या निकालना है, वो जो आ गए हमारे पास विद्यार्थी आ गए। क्या आ गए पास विद्यार्थी। अब देखो यहाँ पे हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है। क्या पूछी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या। जब हम लोग टोटल स्टूडेंट निकालेंगे ना, टोटल स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे, जब टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग पास फेल और अनुपस्थित सब लिख लेंगे। देखो पास स्टूडेंट प्लस के फेल स्टूडेंट भी, फेल स्टूडेंट, और उसके बाद में जो अनुपस्थित है ना अब्सेंट, अब्सेंट वाले 5, यहाँ पे 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण परीक्षा नहीं दी, 5 विद्यार्थियों ने मान लो परीक्षा नहीं देने वाले, परीक्षा नहीं देने वाले स्टूडेंट। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पास स्टूडेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, कितने आ गए 42। फेल स्टूडेंट क्वेश्चन में दिए हैं 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए तो 3, और परीक्षा नहीं देने वाले 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, कितनों ने 5 ने, तो टोटल स्टूडेंट आ गए देखो 42 और 3 45, 45 और 5 आएंगे 50 हो गए, टोटल स्टूडेंट हो गए 50। ये आंसर है, ये ऑप्शन में 50 हो गए, टोटल स्टूडेंट हो गए 50। हम लोगों ने 5 स्टूडेंट की संख्या सबसे पहले निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे किशोर का स्थान दिया गया है, ऊपर से विद्यार्थी 16वां स्थान है और नीचे से 27वां है, तो 16 प्लस के 27, ऊपर से स्थान हो गया 16वां, नीचे से हो गया 27 और माइनस के 1, तो यहाँ पे पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई 42। और टोटल स्टूडेंट क्या होते हैं, पास स्टूडेंट प्लस के फेल स्टूडेंट प्लस परीक्षा नहीं देने वाले स्टूडेंट। तो पास स्टूडेंट 42 और फेल स्टूडेंट हो गए कितने 3, और पास हो गए 5, तो इनको जब कैलकुलेशन किया तो आ गए 50। टोटल विद्यार्थी हैं 50, उसमें पास होने वाले, फेल होने वाले और परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें देखो राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है 21वें स्थान। उनके बीच 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखो हम लोग कुल स्टूडेंट निकालेंगे ना, तो कुल छात्र आ जाएंगे, कितने कुल छात्र। तो देखो कैसे निकालेंगे, राजू का ऊपर से स्थान, राजू का ऊपर से स्थान, और प्लस उनके बीच 3 छात्र हैं, तो छात्र बीच में छात्रों की संख्या, बीच में छात्रों की संख्या,
अब देखो उसके बाद में क्या है, 3 है। अब और रवि का नीचे से स्थान प्लस रवि का नीचे से स्थान। तो देखो राजू का ऊपर से स्थान कौन सा है, 10वां, और बीच में कितने छात्र घुस गए हैं, 3 छात्र, तो प्लस के 3। और रवि का नीचे से स्थान कौन सा है, 21वां। तो देखो 10 और 3 हो गए 13 प्लस के 21, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 34 हो गए। टोटल स्टूडेंट हो गए 34। ए आंसर गलत, बी गलत, सी गलत, तो इसका हो गया डी ऑप्शन 34। कितने हो गए, 34 स्टूडेंट हो गए परीक्षा में। कुल कक्षा में कितने छात्र हैं, 34। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। देखो झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। तो हमें पहले क्या निकालेंगे, झांसी रैंक में। देखो झांसी की रैंक निकालेंगे। देखो झांसी की रैंक कैसे निकलेगी, झांसी रैंक में प्रभा से कितने आगे है, 12 स्थान आगे है। 12 स्थान आगे होगी ना, तो कितनी हो जाएगी, आगे है। तो देखो और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। कितनी पर है, 15वीं रैंक। तो आखिर से 16वां स्थान होगा, किसका होगा, प्रभा का 16वां स्थान। आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। तो देखो प्रभा आखिर से कौन से स्थान पर होगी, 16वें स्थान पर होगी। कौन से प्रभा आखिर से 16वें स्थान पर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया 16वें स्थान पर हो गई। प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है, तो 16वें स्थान पर हो गई। देखो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। तो यहाँ पे हम झांसी की रैंक निकालेंगे ना, प्रभा से 12 स्थान आगे है। तो प्रभा की हो गई कितनी, 16वीं प्लस के 12, तो 28वां स्थान होगा। 28वां स्थान आखिर से झांसी का होगा। कितना होगा, 28वां। अब देखो अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें निकालना है कि देखो क्या, यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर हो। देखो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कुल। देखो कुल कैसे निकालेंगे, ऊपर से क्रम हो गया प्लस नीचे से क्रम, नीचे से आ गया 28वां। कितना आ गया, 28वां, और माइनस के 1 होता है। क्या होता है, माइनस के 1। देखो ऊपर से क्रम को, यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है। देखो चौथे स्थान पर हो गया, ऊपर से प्लस नीचे से हम लोगों ने निकाल लिया 28वां है। क्या कौन सा है, 28वां, माइनस के 1। तो देखो झांसी का जब 28वां आ गया, प्रभा से 12 स्थान आगे थी, तो प्रभा का था लास्ट से आखिर से कितना था, 16वां स्थान आया था, 16वां। तो झांसी का आखिर से कौन सा स्थान आएगा, झांसी का आखिर से आएगा 12 स्थान आगे थी, तो 28वां आ जाएगा। कितना आएगा, 28वां। तो देखो 4 प्लस के 28 माइनस के 1। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो कौन सा स्थान आ रहा है, 28 4 32 माइनस के 1 इक्वल 31वां स्थान आएगा। कौन सा आएगा, 31वां स्थान। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, 31, डी ऑप्शन हो जाएगा 31वां। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें देखो एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां स्थान है। शैलेश का ऊपर से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो देखो और अनुपम नीचे से कौन सा है, 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो यह स्थान है ना, किसका, सुरेश का निकाल लेंगे। देखो
जब सुरेश का ऊपर से स्थान निकाल लेंगे ना, ऊपर से स्थान कौन सा होगा देखो, शैलेश का ऊपर से 7वां स्थान है। कौन सा है 7वां स्थान? अब देखो, और देखो शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। शैलेश का ऊपर से 7वां स्थान हो गया, और प्लस के 15 श्रेणी नीचे है। क्या हो गया? 15 श्रेणी नीचे है। तो यहाँ से सुरेश का ऊपर से स्थान कौन सा आ गया? शैलेश का ऊपर से हो गया 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। और प्लस के 15वां नीचे से, तो इसका आ गया 22वां स्थान आ गया। अब देखो अनुपम का, सुरेश का नीचे से स्थान निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सुरेश का नीचे से स्थान। जब सुरेश का नीचे से स्थान निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे? अनुपम का नीचे से 18वां स्थान है। देखो ये है अनुपम, नीचे से 18वां, नीचे से कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर। अब क्या कह रहा है? और अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, प्लस के 2, तो कौन सा हो गया? 20वां स्थान हो गया। कौन सा हो गया? 20वां स्थान। अब देखो ऊपर से हो गया 22वां। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कुल छात्र निकालने हैं हमें। क्या कुल कितने छात्र हैं? तो देखो जब हम लोग टोटल स्टूडेंट निकालेंगे ना, टोटल स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट, सुरेश का ऊपर से स्थान, देखो सुरेश का ऊपर से स्थान हो गया, और सुरेश का नीचे से स्थान, सुरेश का नीचे से स्थान, और माइनस के 1 ऊपर से स्थान सुरेश का कौन सा है? 22वां है। देखो 22वां। सुरेश का नीचे से स्थान हो गया 20वां, माइनस के 1। 40, 22 और 20 होता है 42। कितना होता है? 42, माइनस के 1, ये आ गया 41 हो गए। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 41 बच्चे हो गए। ए गलत, बी गलत। 41 बच्चे हो गए कक्षा में, टोटल स्टूडेंट हैं 41। सभी मित्र हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फीडबैक में आप अपना कमेंट नीचे लिख के बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में।